हेलो टू माय हैप्पी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाम शाहजहां नाहल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है, डेडिकेटेड वीडियो है अपॉन राम मंदिर। गाइज, आप सब लोगों को पता है कि जो राम जी हैं वो हज़ारों वर्षों के बाद अपनी अयोध्या में अपने राम मंदिर में वापस आ रहे हैं और ये सब कुछ श्री मोदी जी की वजह से हुआ है। आज का जो मेरा कम्प्लीटली डेडिकेटेड वीडियो है वो इसी पर है। थोड़ा सा पॉडकास्ट वीडियो बनने वाला है आज, क्योंकि मुझे इतनी वास्ट नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। जिनको है मैं उनसे ही ये वीडियो बनवाने वाली हूँ आज। आई जस्ट होप सो कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, ये है मेरे हस्बैंड जिनको आप सब जानते हैं और आप इनको जीजू भी बोलते हैं। मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ही बिलोंग्स टू आरएसएस, सो इनको काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। सो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं को बुलाकर इन्हीं के थ्रू क्यों ना सबको ये बात बताऊं। तो आप राम मंदिर के कुछ हिस्ट्री के बारे में बताइए पहले हमें। तो राम मंदिर तो जैसे सबको पता ही कि भगवान राम की जन्मभूमि है। भगवान राम वहाँ पैदा हुए थे। त्रेता युग से हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम के ऐसा मानना है कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। तब से अयोध्या में उनके आने के बाद से, और अयोध्या एक पावन धरती रही है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और अगर हम कलयुग की बात करें तो, और राम मंदिर की बात करें पर्टिकुलर, तो 500 साल पहले ऐसा जब बाबर हिंदुस्तान में उसका आया, वो तो उसने आने के साथ ही आए तो वो भारत में लूटपाट करने आए थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि यहाँ के लोग धर्म से बहुत जुड़े हैं तो उन्होंने धर्म पे अटैक करना शुरू किया और हमारे मंदिरों को और उनको तोड़ना शुरू किया। और झूठ के पैर नहीं होते, तो उन्होंने मंदिरों के ऊपर ही अपनी मस्जिदें बनाई। और जब 1985 में 1985 के आसपास जब विश्व हिंदू परिषद ने पहली धर्म संसद का आयोजन किया, तो उसमें एक ऐसा प्रस्ताव ऐसा पास हुआ। सभी संत समाज ने मिलकर के तय किया कि राम मंदिर को अब उसके भव्य स्वरूप में लाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद फिर 1985 के बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने मिल करके 1990 में पहली कार सेवा का एक आह्वान किया। सबको इनवाइट किया पूरी इंडिया से कि अयोध्या आइए, कार सेवा कीजिए राम मंदिर के लिए। तो उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया, सब लोग अयोध्या ना पहुंच पाए, इसके लिए उन्होंने रास्ते में जो लोग भी अयोध्या आ रहे थे उनको पकड़ करके किलोमीटर बंद करना शुरू कर दिया। और फिर जो लोग एट लास्ट हुआ क्या, लोग छुपते छुपाते गांव से, ट्रेन से, कहीं ट्रेन में नीचे छुप के, हमारे यहाँ से हमारे नॉन अंकल हैं वो गए थे, तो वो बताते कि हम ट्रेन्स बदल के गए। जब हम ट्रेन में जाते थे तो वो लोग, पुलिस वाले लोग आकर के नॉर्मल कपड़ों में आते थे और जय श्री राम के नारे लगाते थे। तो जो लोग उनका रिप्लाई करते थे वो उनको पकड़ के ले जाते थे और जेल में बंद कर देते थे। तो ऐसे लोग बचते 10-10 दिन, 15-15 दिन चल करके, पैदल चल करके, गाँव से, पहाड़ों से, नदियाँ पार करके, और इस तरह से वो लोग पैदल, और लिटरली ये मेरी सुनी हुई बात है और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे गए वहाँ पर। तो अभी हमने ये सारा जो राम मंदिर का चल रहा था तो इसमें मीटिंग्स हुई, तो कुछ लोगों के हमने जो उनके एक्सपीरियंस थे 1990 की जो कार से हुई थी उसके जो एक्सपीरियंस थे वो हमने उनसे शेयर किए। उनको शेयर करने के लिए बोला तो वो बता रहे थे, तो जो बाकी सब लोग मीटिंग में होते तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता। तो ऐसे एक बहुत चैलेंजिंग एक अभियान रहा। पूरी इंडिया से लोग जगह बदल के कैसे पहुँचे, वो जब हम सुनते तो एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आज सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उस समय बहुत कितना चैलेंजिंग रहा होगा। पूरा दिन बिना खाए पिए लोग रहते। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग, गांव के लोग अपने घरों में, जो लोग अनजान लोग थे, जो कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई केरल से, कोई महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और उनको रात को अपने घर में रुकने के लिए देते थे जगह। उनको गर्म पानी देते थे, जो उनके पैर छिल जाते थे, जख्मी हो जाते थे, उसको ठीक करने के लिए उनको गर्म पानी देना, दूध पिलाना,
पकड़ पकड़ के। और क्यों क्यों उनसे जब पूछना कि आप ये क्यों कर रहे थे, हमारे राम आएंगे, वो यही जवाब देते थे कि हमारे राम आएंगे। तो 1990 में जब लोग अयोध्या पहुंच गए तो वहाँ एक सरयू का पुल था, उस समय वो कोई 1-1.5 किलोमीटर लंबा पुल था। वहाँ पर भी उस इंसिडेंस पे भी हमारे एक नोन है, वो बताते कि हम सबसे आगे आगे जा रहे थे। दिल्ली से कुछ 10-15 लोग थे, तो उनके ग्रुप आगे आगे चल रहा था। वो जब चलते 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 आगे पुलिस वाले खड़े थे और दोनों ने कुछ रिएक्शन एक्शन कुछ भी नहीं किया, सबको आने दिया। लेकिन जैसे ही वो पूरा ब्रिज क्रॉस करके वो लोग दूसरे एंड पे पहुंचे जहाँ पुलिस वाले थे, तो वहाँ पहुँचते ही पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। बहुत सारे लोगों को चोट लगी, तो बहुत सारे लोगों को उस समय फिर पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग ओपन कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग मरे, हज़ारों में लोग मरे उस समय। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, कोई लगभग 5-6 साल का था। तो हमारे घर में एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो चलती थी, क्योंकि हमारे फादर भी आरएसएस से लिंक्ड अप थे और पोस्ट पर थे और बहुत एक्टिव थे उस टाइम पे। हमारे घर में एक डॉक्यूमेंट्री की वीडियो आई थी, हम वीसीआर में चला कर उसको देखते थे। तो मुझे अभी भी याद है, जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के इंचार्ज थे माननीय अशोक सिंघल जी, उनका सिर फटा हुआ था, तो वो सिर पे कपड़ा लगा करके चल रहे थे, लोग उनके साथ थे। और बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी जिनको आधा जला करके सरयू में ऐसे ही फेंक देते थे। तो इस तरह से 1990 की बहुत एक कार सेवा हुई उसमें। फिर उसके बाद सब लोग घर वापस आ गए। वो सब बाबरी मस्जिद जो डिस्प्यूटेड जो एक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर ही राम मंदिर था, उसमें राम जी की पूजा होती थी। उसके बाद फिर दो साल के बाद 1992 में फिर दोबारा मुलायम सिंह की सरकार बदल गई और कल्याण सिंह जो बीजेपी की सरकार थी वो वहाँ पर फॉर्म हुई। तो उसके बाद फिर दोबारा 1992 में फिर एक कार सेवा का आह्वान हुआ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और सब लोग फिर दोबारा पहले की तरह पहुँचे। और उस समय 6 दिसंबर 1992 को सुबह 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास लोगों हजूम गया और एक उसने सब बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए और पूरी की पूरी मस्जिद को तोड़कर और शाम तक उसका मलबा भी अपने साथ लेकर के वो चले गए। सुबह और शाम में ऐसा लगता ही नहीं था कि सुबह यहाँ एक स्ट्रक्चर था और शाम को वो नहीं रहा। उसके बाद फिर वहीं के राजा से रामलला की मूर्ति लेकर के उसे टेंट में एक मंदिर बनाकर, एक टेंट का मंदिर बना करके वहाँ पर उसको रामलला की मूर्ति को स्थापित किया और वो फिर उसकी पूजा होने लगी। और फिर उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग चलने लग गई। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में करते 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 2019 में वर्डिक्ट आया कि जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिसर्चेस थी, उन्होंने जो सर्वे किया, एक्सकवेशंस की, उसमें मंदिर था। तो मंदिर के सब जो भी प्रूफ्स थे वो मिले कि उसमें पिलर्स में मंदिरों की जो आर्ट होती थी वो सब थी। तो वो सब उससे क्लियर हो गया कि मंदिर था वहाँ पे। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि वहाँ पर मंदिर था और मंदिर बनेगा। और मस्जिद जो थी उसके लिए उनको एक कंपनसेशन के तौर पर 5 एकड़ जगह थोड़ा मंदिर से दूर करके दे दी गई। तो अब वो 2 साल के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। तो मंदिर बन करके अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम अब डिसाइड हो चुका है। फाइनली भगवान राम को अपना पक्का मंदिर, अपना पक्का घर मिल रहा है टेंट में रहने के बाद दोबारा। तो उसमें विश्व हिंदू परिषद इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास है, क्षेत्र ट्रस्ट है, वो इसको ऑर्गेनाइज कर। ये राम मंदिर की हिस्ट्री है जो भी वहाँ पर मतलब इतना एक हार्ड सब लोगों ने, सब पूरे हिंदू समाज ने मिलकर के एक हार्ड एफर्ट किया है। तो ये राम मंदिर की हिस्ट्री है। ये तो हो गई हिस्ट्री, और जिसके बारे में मुझे काफ़ी कम नॉलेज थी। आई थिंक बहुत लोगों को काफ़ी कम नॉलेज है। बहुत जो मतलब काफ़ी बड़े लोग हैं, या फिर कह सकते हो एज में बड़े हैं एक्चुअली, या फिर कह सकते हो कि जिनको इन नॉलेज रखने का काफ़ी शौक है, वो उन लोगों को ये नॉलेज होगी। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आपसे और कि जैसे राम जी पहले 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आए थे, तो इतना कुछ हुआ था। तो अब जब हज़ारों वर्षों का वनवास काट के वापस आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो 500 वर्ष का वनवास, ऐसा वनवास तो नहीं कहेंगे,
लेकिन 500 साल के बाद राम जी को अपना भव्य मंदिर दोबारा मिल रहा है, क्योंकि 500 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, तो 500 साल के बाद राम जी अपने पक्के मंदिर में, अच्छे भव्य मंदिर में आ रहे हैं। तो 14 साल के बाद जो दिवाली मननी शुरू हुई थी त्रेता युग में, 3 युग पहले, उसको आज तक हम इतने बड़े स्केल पर और एक बहुत बड़े फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। और अगर 500 साल के बाद अगर राम जी अपने घर में वापस आ रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो एक इंडिकेशन के तौर पे राम मंदिर, राम जन्मभूमि क्षेत्र, उन्होंने ऐसा एक इंडिकेशन के तौर पे सबसे बोला कि अपने घर पे 5 दिए जलाएं। लेकिन सिर्फ राम जी का वापस से अपने मंदिर, अपने घर में आना हो रहा है, तो सिर्फ 5 दिए जला करके तो हम नहीं रख सकते। अपने घर में लाइटिंग कर, जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, तो कम से कम अपने घर में लाइटिंग करें, जैसे हम दिवाली पे करते हैं। उस दिन 22 जनवरी को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो दोपहर को 11 बजे से लेकर के 1 बजे, वैसे तो 12 जनवरी से उसका सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। एक बड़ा अनुष्ठान हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी से वो शुरू हो चुका है। तो उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। तो लेकिन राम मंदिर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा फाइनली होनी है, तो उस दिन 11 बजे से 1 बजे तक हम लोग अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हैं, हम वहाँ पर ज़रूर जाएं, उस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट वहाँ पर देखें। और जो रामलला की पहली आरती है, जिसको हम महाआरती के नाम से उसको एक संज्ञा हमने दी है, तो उस महाआरती को सब लोग, सब हिंदू समाज मिल करके और अपने मंदिर में अयोध्या समझ करके उस महाआरती को वहाँ पर अपने मंदिर में करें। घर पर बैठ करके टीवी में, न्यूज़ में लाइव देखते हुए ना उसको ना देखें, और अपने मंदिर में जा कर के लाइव टेलीकास्ट देखें, और जो पहली महाआरती उसमें ज़रूर शामिल हो। जैसे मोबाइल लगा ले वहाँ पे लाइव टीवी वगैरह, हाँ, वो आप मंदिर में रख सकते हो। वो पूरे इंडिया में ऐसा एक प्लानिंग चल रही है, एक पूरे इंडिया में एफर्ट्स करके हर मंदिर में एलईडी स्क्रीन्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। हर मंदिर अपने मंदिर में एलईडी स्क्रीन को डिस्प्ले वहाँ लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ये ऑलरेडी प्लान है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके आसपास के मंदिर में भी ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा प्रोग्राम ज़रूर होगा। तो आप ज़रूर अपने मंदिर में जाएं और पहली आरती ज़रूर करें भगवान राम की। और क्या क्या करना चाहिए? इसके अलावा जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सबसे निवेदन किया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर के और 22 जनवरी तक हम मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। मंदिरों में क्यों, अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाएं, सुबह प्रभात फेरियाँ निकालें, सत्संग करें, सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं, पटाखे चलाएं, बच्चे ज़रूर पटाखे चलाएं, मिठाइयाँ बांटें, लंगर लगाएं, प्रभात फेरियाँ करें। जो हम भगवान राम के आने के लिए अपने मन में भाव आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वो ज़रूर करें, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। हमारे से पहले 500 साल पहले से कई ऐसे हमारे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, और 1990 में मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे कार सेवकों को अपनी जान देनी पड़ी सबके लिए। हम तो बहुत भाग्यशाली, हम बहुत ब्लेस्ड हैं भगवान राम जी से कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर देखने का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम देखने का, उसमें इंक्लूड होने का, उसको अपने सामने लाइव देखने का। या फिर हम जा नहीं सकते, लेकिन अपने घर में बैठ के, अपने मंदिर में बैठ करके उसको लाइव देख सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको इतना सब बताया कि 1990 में ऐसा हो, उससे पहले लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे सिखों ने लड़ाइयाँ लड़ी मंदिर के लिए, नागा साधुओं ने लड़ाई लड़ी। तो एक स्टोरी की तरह से लगता है। और जब आने वाले 15-20 साल के बाद जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो हम आज जो हैं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताने लायक होंगे कम से कम कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 500 सालों के बाद, तो हमने उस समय पर ये सब हमने किया। तो ये मौका है बहुत अच्छा कि हम अपने आने वाली जनरेशन को जो आज हम करेंगे उसको बताने का। प्लीज़ इस मौके को मत छोड़िए, नहीं तो
रिग्रेट होगा कि क्यों उस समय हम घर बैठ गए, क्यों हमने कुछ किया नहीं, क्यों हमने घर पे लाइट्स नहीं लगाई, क्यों हमने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। ये मौका पहले किसी को मिला नहीं है, आगे किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब पता नहीं क्या है, ये 100% है कि दोबारा कभी ये चांस आने वाला नहीं है। एक्चुअली हम लोग दिवाली तो हर साल मनाते हैं, और ये तो मतलब वो लाइव चीज हम अपने सामने देख रहे हैं जो इतने सालों हजारों सालों पहले सभी ने देखी थी, वो लाइव चीज हमारे सामने हो रही है, वो सब कुछ लाइव होने वाला है। लाइव नहीं है, ये मौका दोबारा आना ही नहीं है, ये लाइव नहीं है। वही है कि वो चीज दोबारा से नहीं आएगी, और शायद कभी भी नहीं आएगी दोबारा से। शायद क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। ये चांस अब हो गया, हम लोग अवेयर हैं। अब ऐसी कंडीशंस नहीं बनने वाली कि लोग किसी एक दूसरे को मारें। राइट, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि लोग एक दूसरे के ऊपर कैप्चर करें, जैसे पहले हुआ बाबर आए, लोगों ने हमारे ऊपर राज किया करके, ऐसा कंडीशंस लगती नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये जनरेशन में हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम लोगों ने मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके लाइफ की एक विश ये थी कि हम राम मंदिर देखें। उनमें एक बहुत बड़ा नाम हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी राम मंदिर के लिए दी, लेकिन उनके किस्मत में नहीं था राम मंदिर को। तो मैं सबसे तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ शैलजा नाहल के बिहाफ पे कि सब ज़रूर इस बहुत बड़े सेलिब्रेशन का पार्ट बने, और अच्छे से मन लगा करके राम जी का ध्यान करें और मौका जाने ना दें। जय श्री राम। जय श्री राम।